सेट 22। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी आधी कर दी जाए तो चाल क्या होगा, भी 1/2 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। एक कोई पृथ्वी है, जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और सबसे कम कहाँ होगा, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। केंद्र पर जी का मान 0 होता है, और पृथ्वी के सतह से नीचे या ऊपर जाएंगे तो जी का मान हमेशा घटेगा। पृथ्वी की चाल को बढ़ा देंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी की चाल को घटा देंगे तो जी का मान बढ़ेगा। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह के से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कभी कहीं पर 2.4 दे रहेगा, 2.4 लगभग में, यानी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर की खोज किया था टॉरिसेली, टॉरिसेली। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो मौसम साफ रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है या 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर मीटर क्यू। जल का घनत्व 1 ग्राम और बर्फ का 0.9 ग्राम। अगर कोई पानी है ना तो बर्फ छोड़िए। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में ऊपर कम चढ़ता है। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता की इकाई पॉइस या पॉइसली। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, लेकिन द्रव की घटती है। आंधी आने पर छप्पर उड़ जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबको हल्का में मत लीजिएगा। आंधी पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन का हो जाएगा mL/T⁻², और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो mL/T⁻। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। झूला झूलते समय व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। T बराबर 2π√L/g। अगर खड़ा हो गया कोई व्यक्ति तो वो जो इसका लेंथ है झूले का, वो बीच का द्रव्यमान ऊपर चला जाएगा, तो यानी लेंथ घटेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, टी घटेगा, एल घटेगा। तो यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या है, टी बराबर 2π√L/g। जी तो वही है, और एक व्यक्ति बढ़ गया, लेंथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो टी सेम का सेम रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, ठोस में। प्रस्रव तरंगें की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अपस्रव 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है अपस्रव, एक फिर स्रव होता है, स्रव,
और एक पराश्रव। 20,000 से कम अपश्रव, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव जो हम सब सुन सकते हैं, पराश्रव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? गैसों में। सबसे ज़्यादा ठोस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.6 मीटर का स्पीड से वो ध्वनि का वेग बढ़ता है, यानी तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा बराबर। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। कमरे का समान ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। निकाल सकते हैं फार्मूला से C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273, एग्जैक्ट में -273.16 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके नीचे ताप संभव नहीं है, सबसे कम टेम्परेचर यही है। विद्युत केतली पानी गर्म करने का होता है संवहन। ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है, चालन, संवहन और विसरण। चालन ठोस में होता है, संवहन पानी में होता है, विसरण गैस में होता है। तो विद्युत में पानी है, पानी द्रव है, संवहन। बोलोमीटर एक यंत्र है उसमें विकिरण का, बोलोमीटर उसमें विकिरण का। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना क्या है? ऊर्ध्वापातन। जैसे कपूर का होता है नेफ्थलीन। ठोस गैस, ठोस बर्फ, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सबका ऊर्ध्वापातन होता है। आयोडीन हो गया, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव बन जाता है गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्वथनांक। द्रव में बदलेगा तो गलनांक, वाष्प में बदलेगा तो क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वाष्पन। द्रव से वाष्प में बदलता है। ठोस से द्रव में बदलने की अवस्था को क्या बोलते हैं? गलन। ए है सॉलिड, ए है लिक्विड, ए है गैस। सॉलिड से लिक्विड हुआ गलन और लिक्विड से गैस हुआ वाष्पन। गैस से लिक्विड हुआ संघनन, लिक्विड से ठोस हुआ सोलिडिफिकेशन, हिमांक बोलते हैं, या तो इंग्लिश में फ्रीजिंग। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। और गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। ये सॉलिड है, ये गैस है। गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को क्या बोलते हैं? गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वापातन। बर्फ का गलन गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है?
80 कैलोरी पर ग्राम। ये 540 होता है, इसमें 536 दिया गया। वाष्पीभूत ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। अगर रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का प्रयोग होता है, फ्रीऑन, अब फ्रीऑन का प्रयोग बंद हो गया, अब अमोनिया का प्रयोग होता है। अगर रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ेगा। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का तरंग किस सिद्धांत को कार्य करता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था हाइगेंस ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन बताया था? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? विवर्तन ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने बताया था। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।